आज झांसी नगर निगम की पहली बैठक थी और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक संपन्न हुई। सभी सम्मानित पार्षदों के गणों के सहयोग से उन्होंने अपने अपने वार्ड के जो भी सुझाव थी, जैसे सड़क है, नाली, खड़ंजा, जल भराव, सारी समस्याओं से के संबंध में सारे प्रस्ताव दिए। और चुनाव के पूर्व जो हमने झांसी महानगर की देवचुत जनता से जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था कि सबसे बड़ी उनकी समस्या थी कि गृह कर है काफ़ी बड़ा हुआ, उसको कम करने का था। तो आज पहली बोर्ड की बैठक में हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि इसको गृह कर हाफ करने का 10% लिया जाता है तो उसमें 5% लिया जाए। तो वो सर्वसम्मति से बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, सर्वसम्मति से उसको पास हो गया। वो उसको शासन के लिए भेज दिया स्वीकृति हेतु। ये बड़ा कहा था, हमने कहा था पहली बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, इसको गृह कर हाफ करेंगे और गृह कर कम हुआ तो जल कर भी कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या से ये उस पर हुआ। और नगर को महानगर को पूरी तरह से विकसित करने का सभी लोगों ने संकल्प लिया है। तो उसमें कई प्रस्ताव उसमें लाए गए हैं। एक तो पूरे झांसी में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए उसका DPR बनाया जाएगा। कोई जो है एजेंसी को उस पर टेंडर दिया जाएगा, उसमें हम सब लोग भी उसमें भागीदारी करेंगे, कैसा उसका प्लान बनाना, क्या बना है, जिससे एक बार इस समस्या का पूरी तरह से हल हो जाए। चाहते हैं कम से कम 25-30 वार्ड ऐसे हैं जहाँ बहुत जल भराव रहता है, कहीं नाला है, कहीं अतिक्रमण हो गया है, कहीं और नाले बनना है। तो एक बहुत बड़ा, कम से कम काफ़ी बड़ा प्लान ये बनेगा, 300-400 करोड़ का बनेगा। इससे शासन से पैसे की मांग करेंगे, जिससे ये पूरी स्थायी समस्या का जो समस्या हमें उसका स्थायी निदान यही है। तो इसके लिए कहा है। और भी जो हमारे मुख्य मार्ग हैं उसके लिए जो है अभी काम तो चल ही रहा उसका, पाथवे का रोड के इधर उधर वो तो काम चला, उसके लिए और 16 किलोमीटर और रह जाता है। तो उसका भी जो है प्रस्ताव आया है, तो उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। और जो हमारे डिवाइडर हैं उनको भी अभी 9 इंच के लगभग है, उसको ऊंचा किया जाना है, उसमें प्लांटेशन भी होगा। और चौराहों का भी सौंदर्यीकरण का काम है। हमारी ज़मीन जो है कुछ है यहाँ से कचहरी चौराहे से लेके माने यहाँ थी जिला पंचायत के पास से लेकर वहाँ तक सदर बाज़ार तक, तो वहाँ भी जो है कुछ वहाँ पर वो बनाया जा रहा है दुकानों का। और एलाइट की दुकान है, उनका भी वो भी जर्जर हालत में हो गई। तो 310 दुकान के लगभग हैं, तो वो भी प्रस्ताव स्वीकृत है, उनको दुकानों को नया बनाया जाए। उसमें भी कम से कम 21 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का व्यय होना है। तो और भी जो समस्या है, गोविंद चौराहे का भी है कि मिनरवा रोड के किनारे जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ भी कॉमर्शियल जो है वहाँ दुकानों का निर्माण किया जाए। और एक हमारा जो है ध्यानचंद स्टेडियम के पास है, इस तरफ जो है वहाँ भी सौंदर्यीकरण किया जाए। तो मैंने ये सारे प्रस्ताव है नगर को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाने का। कहीं कूड़ा लेसमात नज़र नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के नगर को स्वच्छ और विकसित हरा भरा बनाने का सभी ने संकल्प लिया है, उस दिशा में काम हुआ है और सभी ने सहमति दी है। उनको ये बोर्ड की बैठक में, सदर की बैठक में उनको सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। उसमें आगे काम होगा और विकास होगा। कुछ टेंडर ऐसी चर्चा उठी थी कि कुछ मशीनें चल रही हैं फालतू तरीके से, कुछ पार्किंग फालतू तरीके से हो रही है। आपने कहा था कि जो अनियमित है उसको रोका जाएगा। हाँ, तो रोका जाएगा, क्या कह भी दिया सदन में। कहीं इसकी आवश्यकता है, वो काम हो माने पारदर्शिता होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त, सारे काम गुणवत्ता युक्त होना चाहिए और काम होना चाहिए। फर्जीफिकेशन तो चलने वाला कहीं है नहीं है। कहीं वो डीजल का भी मामला आया था कि वो काफ़ी डीजल 7-7 करोड़ का होता है।
इस पर पूरा वो सारा काम चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत है, और सारा जो है सभी में पारदर्शिता होगी, तो सब प्रकार से। और जहाँ भी और बात आई थी कि जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, कुछ स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था और कंजेस्टेड मामला, तो वहाँ से पार्किंग हटा दी जाएगी, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पहली बैठक थी, आगे और बिंदु आएंगे, उस पर विचार होगा, सब होगा और कार्य होगा, धरातल पर कार्य होगा।